Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I am Kinjal Sonchhatra, your science teacher. This is the fourth chapter. Till third chapter we have already done. So this is fourth chapter, sorting material into groups. मतलब कि आपको मटेरियल है कोई भी क्लॉथ का, उसे सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में है. वी शो दैट आर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम. हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया क्लोथ्स के बारे में, राइट. उसके पहले हमने फूड के बारे में पढ़ा था. तो उसमें ज़्यादातर वेराइटीज़ होती है. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, सिर्फ फूड एंड क्लोथ्स में नहीं, देर इज़ सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. मतलब कि सिर्फ फूड और क्लोथ्स नहीं, और चीज़ें भी है जिसमें वेराइटीज़ होती है. वी सी अराउंड अस, हम आसपास देखते हैं चीज़ें. अ चेयर, उसकी वेराइटी है. बुलोक कार्ड, उसकी वेराइटी है. साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स. ये कई सारी चीज़ें हैं जिसकी कई तरह के वेराइटीज़ होती है. ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स. सभी चीज़ों में डिफरेंट शेप्स होते हैं, कलर्स एंड यूजेस. सभी चीज़ों की यूज़ भी डिफरेंट होती है. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. आपको आसपास देखना है, चीज़ें आपको नोटिस करनी है. कौन सी चीज़ें राउंड शेप में हैं. अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल. मतलब कि हम लिस्ट अगर बनाए तो कौन सी चीज़ें ऐड हो सकती है, जैसे रबर बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल एक्सेट्रा. If we include objects that nearly round, our list could also include objects like apple, oranges and earthen pitcher. मतलब गरहा, मतलब कि राउंड जैसी चीज़, प्रॉपर राउंड नहीं तो कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हो. एप्पल्स, ऑरेंजेस, पीचर. लाइक सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स. अगर कोई भी चीज़ हम देख रहे हो, ऐड कर सकते हो. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2, 1.3 इन चैप्टर 1. मतलब कि चैप्टर 1 में जो भी हमने टेबल्स क्रिएट किए थे वो भी आप ऐड कर सकते हो. वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप. मतलब कि इन सब चीज़ों में जो भी राउंड चीज़ है ना, वो भी आप ऐड कर सकते हो, राइट. Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastics. कई ऐसी आप ग्रुप बना सकते हो जो भी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक से बनी है. कौन सी चीज़ें प्लास्टिक से बने हैं वो एक ग्रुप बनाओ. जैसे कि बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, water container, pipes and many such objects may find a place in this group. मतलब कई चीज़ें like लंच बॉक्स, बकेट, टॉयज, वाटर कंटेनर, ये सभी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हैं. देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप्स ऑब्जेक्ट्स. मतलब कि आप अलग अलग तरह के ग्रुप बना सकते हो. इन द अबव एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया, वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. मतलब कि सबसे पहले हमने क्या किया, शेप देखा, शेप राउंड शेप देखा, राइट. फिर आता है और द मटीरियल, कौन से मटीरियल से बना है वो चीज़, राइट. ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटीरियल. कई चीज़ें हैं एक मटीरियल से या फिर एक से ज़्यादा मटीरियल से एक कोई भी चीज़ बन सकती है. These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, wood और soil. मतलब कि कौन सी चीज़ें हम ये मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं जिसके बारे में, जैसे कि ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, वुड, सॉइल, कोई भी चीज़ें ऐसे हो सकती है. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल. मतलब कि आप सोच सकते हैं कौन से और मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं. अभी यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, राइट. लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. मतलब कि क्या करना है, सबसे पहले आपको आसपास देखना है, राइट. और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो, उतनी करनी है.
Each of us could get some everywhere objects from home and we would also collect some objects from classroom or from outside the class. मतलब कि क्लासरूम में देख लो, बाहर देख लो, स्कूल में, राइट, कौन सी चीज़ आप कलेक्ट कर सकते हो. वॉट विल वी हैव इन आर कलेक्शन, कौन सी चीज़ हमारी कलेक्शन में आती है. अगर क्लासरूम में देखें तो कौन सी चीज़ें आती है. चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, शॉप, स्पॉक ऑफ द व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सोल्ट, पोटैटो, ये कई सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, राइट. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ, मतलब आप वो भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो जिसके बारे में आप सोच सकते हो, राइट. लाइक आप सोच रहे हो, मतलब कि आप कई बार आपने देखा है. अगर आपके पास अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आप वो लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम. कई चीज़ें ऐसी होती है जो क्लासरूम में हम नहीं लेकर आ सकते, राइट. जैसे वॉल, ट्रीज घर पे होता है, राइट. ट्रीज वो बाहर होता है, वॉल यहाँ पे होती है, पर आप क्लासरूम के अंदर में नहीं लेकर आ सकते. डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, ये सारी चीज़ें. सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. आपको क्या करना है, वो सेपरेट करना है. वुड से बनी है या फिर पेपर से बनी है वो चीज़ें, ठीक है. दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स. ऐसे हम ये सभी चीज़ें 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. एक जो ग्रुप है वो पेपर और वुड से बना है ऐसा. वाइल द अदर ग्रुप हैज़ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटीरियल्स सिमिलरली. मतलब कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप कौन सा है, पेपर और वुड में से जो भी चीज़ें बनी है वो सेपरेट करनी है. दूसरा जो है वो दूसरा मटेरियल है वुड, पेपर जिसमें नहीं यूज़ हुआ है वो देखना है. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. मतलब कि आप फूड में जो भी आप सेपरेट कर सकते हो, फूड जो भी चीज़ों से बना है उसे सेपरेट कर सकते हो. Let us be a little more systematic. अभी सिस्टम से जाते हैं. आप सिस्टम यूज़ करके आपको क्या करना है कि लिस्ट बना है. लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड. आपको लिस्ट बनाना है जो भी आपने कलेक्शन किया है, राइट. तो टेबल नंबर 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटीरियल्स दैट ईच वन ऑफ इज मेड अप. मतलब कि आपको सभी चीज़ें देखनी है, सभी चीज़ें जो आपने कलेक्ट की है वो देखनी है और लिखना है कि कौन सी चीज़ों से बना है, राइट. क्योंकि एक चीज़ है वो एक से ज़्यादा मटेरियल की बन सकती है, राइट. इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल. मतलब कि ये एक तरह से फन भी हो सकता है कि ये आपका ये बड़ा वाला टेबल बन जाए. कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अस, अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल. मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. इट मे सिम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटीरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड. मतलब कि ये कई चीज़ें हैं वो किससे बनी है वो मटीरियल आपको देखना. इन सच केसेस, कई केसेस में डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटीरियल्स. मतलब कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सी चीज़ों से बनी है, राइट, तो आपके फ्रेंड्स के साथ आप देख सकते हो, मतलब पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो. आप अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो. अभी ये है 4.1, राइट. मैंने बोला ना पहले कि 4.1 आपको फिलअप करना है. तो यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई है और मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है वो. तो ऑब्जेक्ट्स है प्लेट, मतलब थाली आप बोल सकते हैं हिंदी में, थाली गुजराती में. सो प्लेट किस चीज़ से बनी होती है. स्टील की होती है, ग्लास की होती है, प्लास्टिक की होती है और कोई मटेरियल हो सकता है, राइट. और पेन है तो पेन 2 चीज़ों से बन सकता है, प्लेट, प्लास्टिक एंड मेटल. सो ये 2 चीज़ों से बनता है. और आपको ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं और यहाँ पे लिखना है, ठीक है. एक्टिविटी 2 है यहाँ पे. टेबल 4.2 यहाँ पे साइड में है ये वाला 4.2. लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स. आपको मटेरियल्स देखना है. जो यहाँ पे मटेरियल है ना वो कॉमन मटेरियल आपको एक लाइन में लिखना है, ठीक है. यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स. आप और कोई भी मटेरियल यूज मतलब लिख सकते हो.
column 1 that are known to you. Now try and think of every objects you know. कई सारी चीज़ें हैं. कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू, मतलब कि कॉलम 1 में जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको पता है. नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स. अभी क्या करना है, आपको सोचना है, ट्राई करना है. सभी चीज़ें यू नो, जो भी चीज़ें आपको पता है, दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटीरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2. ये सभी चीज़ों से ही बनी है, वो कॉलम 2 में लिखनी है. अभी यहाँ पे बूजो कुछ सोच रहा है, उसके बारे में लिखा है. बूजो वॉन्ट्स टू नो, बूजो को जानना है, वेदर वी फाउंड सम मटेरियल दैट वेर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब कि ये कोई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मटेरियल है, एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ होता है ऑब्जेक्ट बनाने में. अभी है टेबल 4.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल. मटेरियल सेम है पर ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ही मटेरियल से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा है. सो मटेरियल्स आर वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन. तो वुड और पेपर के जो ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं उसके बारे में लिखा है, जैसे चेयर, टेबल, प्लग, बुलॉक कार्ट एंड इट्स व्हील्स. और पेपर से कौन सी चीज़ें होती है, बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज एंड कैलेंडर्स. राइट. अभी आपको चेक करना है लेदर से कौन सी चीज़ें बनी होती है, प्लास्टिक से कौन सी चीज़ें बनी होती है एंड कॉटन. ठीक है. और आपको यहाँ पे लिखना है व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स. आपने ये टेबल से क्या फाइंड किया. फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज, मतलब कि आप ऑब्जेक्ट है वो कई तरह से आप ग्रुप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट का. वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. और आपने ये भी सीखा कि ये चीज़ें है, हमारी ऑब्जेक्ट है, हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स है वो कई सारे मटेरियल से बने होते हैं. एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल्स. कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं पर मटेरियल सेम होता है. एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स एंड देन अगेन वन मटेरियल्स कुड बी यूज्ड इन मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट. मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वो कौन से मटेरियल से बनाए तो अच्छा है. इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स. इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, कौन सी प्रॉपर्टीज़ कौन से मटेरियल में होती है इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड अप ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ. क्या आपने कभी सोचा है कि टम्बलर है वो कभी भी वो क्लॉथ से नहीं बना होता है. रिकॉल आर एक्सपेरिमेंट विथ पीसीज ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3. आप चैप्टर 3 में आपने जो भी पढ़ा है वो एक्सपेरिमेंट देखना है. एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड. टम्बलर आप क्यों यूज़ करते हो, लिक्विड रखने के लिए. पर अगर लिक्विड रखने के लिए कोई भी चीज़ जैसे क्लॉथ हम अगर यूज़ करें तो हम लिक्विड को इसमें नहीं रख सकते क्योंकि उसमें से निकल जाएगा बाहर. राइट. देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ. अगर आप क्लॉथ से बनाया हुआ टम्बलर यूज़ करें तो सोचो. व्हाट वी नीड for a tumbler is glass, plastic, metal or other such materials that will hold water. मतलब ऐसी कौन सी चीज़, कौन सा मटेरियल है जो हमें वाटर होल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हो. जैसे यहाँ पे ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड अदर मटेरियल, दूसरा कोई भी मटेरियल. सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स. जैसे कि हम वेसल्स है, कुकिंग वेसल्स है, वो पेपर से बना हुआ मटेरियल हम नहीं यूज़ कर सकते हैं. राइट. क्योंकि वो तो जल जाएगा, पूरा बर्न हो जाएगा. we see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. मतलब कि हमने यहाँ तक आपको पता ही है कि कौन सा पर्पस है तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल आपको
यूज़ करना है. सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज. मतलब कि प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा ही मटेरियल की इम्पॉर्टेंट है उसकी यूज़ के बारे में, राइट. सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर. कई तरह की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस की हुई है. अपीयरेंस. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मटेरियल्स है वो डिफरेंट तरह के दिखते हैं हमें. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. वुड है वो आयरन से अलग तरह से दिखते हैं. आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. आयरन है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है. मतलब कि अगर आप देखो तो आपको वो लुक पर से ही पता चल जाएगा. एट द सेम टाइम वैसे ही टाइम पे देर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड. मतलब कि कई बार ऐसा सिमिलरिटीज भी होती है आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम में जो वुड में नहीं होती है, राइट. अभी यहाँ पे दी हुई है एक्टिविटी 3rd. कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है छोटा छोटा मटेरियल्स, राइट. पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम सीट, चौक, ये सभी चीज़ें हैं आपको कलेक्ट करने. डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी. आपको किसी में शाइनिंग दिखती है. सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप. आपको क्या करना है, अभी एक ग्रुप बनाना है जो शाइनी हो, ठीक है. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface. क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, आपके टीचर कट करेंगे कोई वो जो मटेरियल आपने डिफरेंट लिए उसको बीच में से कट कर दो. तो अभी आपको देखना है कि फ्रेश कट किया हुआ चीज़ है वो कैसे दिखती है. What do you notice? आपने क्या नोटिस की. Do the freshly cut surface of this material appear shiny. मतलब कि अभी काटी हुई चीज़ है वो जो शाइनी दिखती है वो आपको नोटिस करना है. तो ये आयन में ऐसा होगा. इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स. आपको क्या करना है, शाइनी मटेरियल्स में वो आपको ये सभी चीज़ें ऐड करती जानी है. डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल. आपने साइन और लस्टर कोई और चीज़ कोई मटेरियल में नोटिस की. कट देम एनी वे एज यू कैन. मतलब आपको जो मन पड़े वैसे आप कट कर सकते हो. Repeat this in the class with as many material as possible and make a list of those with or without luster. मतलब कि आपको ज़्यादातर ऐसी चीज़ें कलेक्ट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना है कि किसमें लस्टर है किसमें साइन है, ठीक है. इंस्टेड ऑफ कटिंग, अगर आप कट नहीं कर सकते हो, यू कैन रब द सरफेस. आप रब कर सकते हो सरफेस को of the material with sandpaper to see if it is has luster. मतलब आप देख सकते हो कि उसमें luster है कि नहीं है. देखो ये से कट करना है. कटिंग पीस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर है कि नहीं वो चेक करने के लिए. मटीरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. जिसमें ज़्यादातर लस्टर होता है, जो भी मटेरियल में ज़्यादातर लस्टर होता है वो ज़्यादातर कौन सी चीज़ें होती है, मेटल्स होती है. तो मेटल्स कौन कौन से होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स. सम मेटल्स often lose their shine and appear dull because of action of air and moisture on them. मतलब कि कई तरह के मेटल ऐसे होते हैं कि थोड़े दिन हो जाए, थोड़े महीने हो जाए तो उसकी शाइन कम होते जाती है, ठीक है. तो उसका रीज़न क्या है, एयर एंड मॉइस्चर है उसके ऊपर एक्शंस होते हैं, इसीलिए उसकी शाइनिंग कम हो जाती है. We therefore notice the luster. आपको नोटिस करना है luster only on their freshly cut surface. When you visit an iron smith or a workshop, आप कोई भी वर्कशॉप में जाए, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. मतलब कि आपको देखना है, कोई भी नई चीज़ आप देखो ना तो बहुत ज़्यादा ही शाइनी होती है, उसमें लस्टर नहीं होता है क्योंकि अभी वो बनाया हुआ होता है, वो नहीं होती है चीज़ें, इसलिए उसमें लस्टर कम होता है या फिर नहीं होता है, उसमें शाइनिंग ज़्यादा होती है, ठीक है. तो आज के लिए हम इतना रखते हैं.
हार्डनेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।